हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 5th यूनिट चला था हमारा। बस सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, गर्भपात तथा विफल प्रसव। और इसका एक व्याख्यान हम पढ़ चुके थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है मिसकैरेज और अबॉर्शन में, और किस किस टाइप के अबॉर्शंस होते हैं। अब इसके आगे की चीज़ें यानी कि उनका डिटेल्स हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो इसमें है गर्भपात के प्रकार एवं उपचार। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, गर्भपात 9 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। संभाव्य गर्भपात, थ्रेटेंड अबॉर्शन, यानी कि जिसकी संभावना है। अनिवार्य गर्भपात, यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता। अपूर्ण गर्भपात, यानी कि अधूरा हुआ है और कंप्लीट नहीं हो पाया है। पूर्ण गर्भपात, जो कंप्लीट हो जाता है। लुप्त गर्भपात, हुआ तो है गर्भपात लेकिन पता नहीं चल रहा है या उसका कुछ भी स्राव नहीं हुआ है उसमें। प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि नहीं होना था लेकिन किसी कारण से इंड्यूस किया गया, प्रेरित किया गया। सेप्टिक गर्भपात, यानी कि जिसमें सेप्टिक हो जाता है। आदतन गर्भपात, हैबिचुअल अबॉर्शन, यानी कि जो बार बार बिना किसी कारण के आदतन हो जाता है। एक बार होने के बाद में गर्भाशय की आदत पड़ जाती है कि वो उसको नहीं रखे भ्रूण को। फिर है चिकित्सकीय गर्भपात, थेरापेटिक अबॉर्शन, जो कि किसी मेडिकल रीज़न की वजह से अबॉर्शन करना पड़ता है। तो अभी हम इनका डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है संभाव्य गर्भपात, यानी कि थ्रेटेंड अबॉर्शन। ये गर्भावस्था के प्रथम 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है। मतलब शुरू का जो सप्ताह है, तीसरा चौथा सप्ताह जो होता है, उस समय में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है और योनि मार्ग विस्तारित नहीं होती है, इस कारण से गर्भपात होने से बचाया जा सकता है। सिर्फ रक्तस्राव ही हो रहा है लेकिन अभी तक सर्विक्स जो है वो वैसा का वैसा है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो अभी रोका जा सकता है। किसके लिए? रोगिणी को आघात से या सदमे से बचाना आवश्यक होता है। पूरा रेस्ट करना ज़रूरी है और डॉक्टरी सलाह लेने से गर्भपात की स्थिति से बचा भी जा सकता है। और इसके लिए उपचार, जैसे कि मैंने बताया, पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए, मानसिक तनाव और सदमे से दूर रखना चाहिए और अल्ट्रासोनिक उपकरण के द्वारा परीक्षण करके इलाज कराना चाहिए। दूसरा है ये अनिवार्य गर्भपात, यानी इनएविटेबल अबॉर्शन। अब इसमें क्या हुआ, इसमें योनि मार्ग से रक्तस्राव तो होता है लेकिन साथ ही पीड़ादायक संकुचन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेन आना शुरू हो जाते हैं। और जो योनि मार्ग है यानी कि सर्विक्स है वो चौड़ा हो जाता है, विस्तारित हो जाता है और इस तरह से फिर गर्भपात की स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। अधिकतर भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और भ्रूण निष्कासित हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब इसके उपचार में और महिला का उपचार यही किया जा सकता है कि गर्भपात होने के साथ साथ स्राव तेज हो जाता है और उपचार के लिए रोगिणी को बेहोश करके और चूषण विधि के द्वारा गर्भाशय की सफाई कर दी जाती है ताकि किसी भी तरीके से अंदर कोई टुकड़ा रह नहीं जाए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। तो इसमें गर्भपात को तो रोका नहीं जा सकता लेकिन रक्त अधिक बह सकता है इसमें, तो यदि रक्तदान की आवश्यकता होती है तो रक्त दिया जाता है और रेस्ट करवाया जाता है। फिर है अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात यानी कि इस प्रकार के गर्भपात में अपरा का कुछ भाग तो निष्कासित हो जाता है और शेष गर्भाशय में रह जाता है। मतलब पूरी तरह से सर्विक्स खुला नहीं है तो लेकिन वहाँ से निकल गया है, मतलब प्लेसेंटा उखड़ गया है, लेकिन वो जो शिशु है वो तो इसमें मृत हो जाता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मृत टुकड़ा अगर अंदर रह जाता है तो संक्रमण हो जाता है, स्थिति विषाक्त हो जाती है, रक्तस्राव भी अधिक हो जाता है और रक्तदान की आवश्यकता भी पड़ जाती है। इस स्थिति में महिला को बेहोश करके और गर्भाशय की सफाई की जाती है और बचे हुए भाग को निकाल दिया जाता है। इसके अंदर चिकित्सालय में भर्ती रख के उपचार किया जाता है, पूर्ण विश्राम की सलाह दी जाती है, बेड रेस्ट करवाया जाता है। फिर आता है पूर्ण गर्भपात यानी कंप्लीट अबॉर्शन। तो पूर्ण रूप से अपरा
और शेष भाग निष्कासित हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है, तो उसे पूर्ण गर्भपात कहते हैं। और इसमें रक्तस्राव कम होता है, पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता है, और इसके पश्चात गर्भाशय तो तुरंत पूर्व स्थिति में आ जाता है और संकुचित हो जाता है। डॉक्टरी इलाज की ज़्यादा मतलब रेस्ट वगैरह करवाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। जैसे पिछले वाले अबॉर्शन में आपने देखा था कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं और हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें अपने आप ही गर्भाशय जो पूर्व स्थिति में आ जाता है और संकुचित हो जाता है, और कुछ दिनों के पश्चात स्राव भी बंद हो जाता है। उपचार क्या किया जाए कि इस प्रकार से गर्भपात हो जाने पर रोगिणी को विश्राम कराना आवश्यक होता है, रेस्ट तो करना चाहिए उसको, और डॉक्टरी सलाह ली जाए तो पीड़ा भी कम हो जाती है। फिर है लुप्त गर्भपात यानी कि मिस्ड अबॉर्शन। कभी कभी क्या होता है कि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो गर्भाशय में पड़ा रहता है और पता ही नहीं चलता महिला को। इस बात की जानकारी काफ़ी दिनों और महीनों के बाद पता चलती है, क्योंकि गर्भाशय में भ्रूण है तो इसलिए पीरियड्स भी नहीं आते, तो इस वजह से महिला को पता नहीं चलता है। और गर्भाशय का आकार स्थिर रहता है वैसा का वैसा ही, परंतु विकास नहीं हो रहा होता है और अंदर रक्तस्राव हो जाता है, कई बार गर्भाशय में भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में रोगिणी को अस्पताल में रखकर जांच की जाती है, गर्भाशय की सफाई की जाती है, औषधि द्वारा उपचार किया जाता है और पूर्ण विश्राम की सलाह दी जाती है। प्रेरित गर्भपात, अब ये है जो जानबूझकर करवाया हुआ गर्भपात है, और इसको अपराधी गर्भपात की भी संज्ञा दी जाती है। ये कई बार ये होता है कि शिशु के लिंग की जांच करा लेते हैं और उसकी वजह से जानबूझ करके गर्भपात करवा देते हैं, कभी विवशता के कारण भी करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करवाया जाना चाहिए, पर ज़्यादातर ये है कि ये अपराधी गर्भपात कहलाता है। उपचार क्या किया जाए इसका, तो शल्य क्रिया के द्वारा ये किया जाता है। इस कारण से संक्रमण नहीं हो, इसके लिए एंटीबायोटिक औषधि का सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए। पर्याप्त विश्राम और उचित भोजन करना चाहिए। फिर है सेप्टिक गर्भपात या सेप्टिक अबॉर्शन। इसमें अनैच्छिक गर्भपात में अधिकतर संक्रमण होने का डर रहता है, और किसी भी प्रकार के गर्भपात में ये हो सकता है। तो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस या ई कोलाई होते हैं, जिनका संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण से बुखार हो जाता है, ज्वर रहता है, रक्तचाप और नाड़ी गति में भी वृद्धि हो जाती है, और इस संक्रमण के कारण से गर्भपात हो जाता है। उपचार दिया जाए तो संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरी परामर्श के द्वारा रक्त मूत्र की जांच कर उपचार लिया जाता है, और इस संक्रमण के कारण गर्भपात हो जाता है तो अनीमिया या रक्ताल्पता हो सकती है। ऐसे समय में रक्त चढ़ाया जाना चाहिए और आयरन की गोली का सेवन कराया जाता है, और गर्भाशय की सफाई करके संक्रमण के उपचार को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है। फिर आदतन गर्भपात या हैबिचुअल अबॉर्शन। तो लगातार 2-3 बार अगर गर्भपात हो जाता है, किसी भी वजह से हुआ हो, तो गर्भाशय में भ्रूण अपनी स्थिति बना नहीं पाता है, और इस प्रकार के गर्भपात को आदतन कहा जाता है। और ज़्यादातर इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण से। तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार के रिंग का उपयोग किया जाता है, और रोगिणी को पूर्ण विश्राम की सलाह दी जाती है। मानसिक तनाव और सदमे से दूर रखा जाता है, और अत्यधिक श्रम करने से, यात्रा करने से भी रोका जाता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो चिकित्सक की निगरानी में रहने के लिए रोगिणी को अस्पताल में भर्ती कराना हितकर रहता है। और फिर है चिकित्सकीय गर्भपात, आखिरी जो बताने जा रही हूँ मैं। तो किसी गंभीर रोग से पीड़ित होने पर, जैसे कि हृदय रोग है, आरएच कारक है, या आनुवांशिक रोग है, पागलपन है, ऐसी स्थिति में जब गर्भपात किया जाता है मेडिकल तरीके से, तब इसको चिकित्सकीय गर्भपात कहा जाता है। इसी प्रकार से गर्भवती स्त्री की जान का खतरा हो, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता हो, या फिर भ्रूण में विकृति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में यह गर्भपात किया जाता है। और उपचार महिला का यही होगा कि पूर्ण विश्राम करने दिया जाता है, और रक्त मूत्र और रक्तचाप का परीक्षण कर उपचार करना चाहिए, और गहन चिकित्सा सेवा में रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने सारे टाइप के पढ़ लिए हैं, गर्भपात क्या है और अपूर्ण गर्भ क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। तो अब आप ये असाइनमेंट कर लीजिए इसको पढ़ने के बाद में। तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ, वो आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इनके आंसर लिखिए। मैं इन सब के बारे में बता चुकी हूँ,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात क्या है और कितने प्रकार का होता है। सेकंड कि चिकित्सकीय गर्भपात क्या है और इसके कारण व उपचार के बारे में बताइए। और थर्ड क्वेश्चन में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्रेरित गर्भपात, लुप्त गर्भपात या सेप्टिक गर्भपात, ये तीनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको, टिप्पणी लिखनी है। और इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपके पास PDF भी होगा, आप नोट्स हो गए हैं, तो आप ये सारा उसमें लिखिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।